हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका माइनक्राफ्ट के नए वीडियो में। दोस्तों, कल क्या हुआ ना, हम लोग जा रहे थे घूमने के लिए। तो मैं और अनमोल और परी, कल क्या हुआ वो आपको अनमोल बताएगा। अनमोल बताओ। तो दोस्तों कल मैं जा रहा था, पापा की मैंने बात नहीं मानी। पापा बोल रहे थे अरे अनमोल साइकिल रख दे और बाइक में आ जा। मैंने बोला नहीं पापा, मैं साइकिल से स्मार्ट हूँ, मैं चला लूँगा, है ना। फिर पापा ने बोला ठीक है चलो चला ले, है ना। उसके बाद मैं गया और मैं वहाँ एक छोटा सा कीचड़ था, गड्ढा था, है ना। वहाँ पे एक ऊंची जगह थी, भाई आपने, और वहाँ पे एक ऊंची जगह थी और फिर मुझे लगा था वहाँ पे मिट्टी होगी, मैं स्पीड में जाऊंगा तब भी निकल जाएगी। मैं स्पीड में गया, मैं टायर कीचड़ में, मैं गिरा ऊपर और मैं साइकिल उल्टी हो गई और ये मुंह के बल गिरा बहुत तेजी से। हाँ, फिर क्या हुआ? रोने लगा? रोया नहीं। देखा आपने, इसने ऐसा स्टंट कर दिया जो ये पहले सोचता था कि पापा मैं कभी ऐसा करूँगा वैसा करूँगा ना, और कल इसके साथ ऐसा हो गया। और ये कल जो हुआ ना इसके साथ, ये बहुत डर गया, एकदम से गिरा, उल्टी हो गई साइकिल। जैसे नहीं अक्षय कुमार करता है मूवी में, वो तो करते हैं अपना गद्दा बिछा के बढ़िया से, वो लोग होते हैं, रस्सियाँ बंदी होती हैं, पर इसने तो रियल में ही कर दिया। उल्टी हो गई साइकिल और मुंह के बल ऐसे गिरा जैसे कि इसका चोट बहुत ज़ोर से लगती, लेकिन भगवान ने इसे बचा लिया। कन्हैया जी ने, महादेव ने रक्षा कर दी इसकी, नहीं तो इसकी बहुत चोट लग जाती दोस्तों। फिर उसके बाद मैंने इसको उठाया, ये खड़ा हुआ, और फिर मैंने इसको दी साइकिल, चल से बैठ और चल घर। अब मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने बोला तेरी साइकिल में मैं आग लगा दूँगा साले आज। मैंने इसकी साइकिल उठा के फेंक दी। उसके बाद ये रोने लगा और तेजी से, उनका चुप, तभी चुप हो गया। फिर उसको बोला साइकिल लेके चल, मैं बैग से आऊँगा। तो कहने लगा मैं साइकिल नहीं चलाऊँगा। मैंने कहा चलानी पड़ेगी साइकिल नहीं चलाएगा तो घर का साइकिल घर कैसे जाएगी, क्योंकि परी रही बैग पे मेरे साथ। अब मुझे बैग भी तो लेके आनी है, बैग छोड़ नहीं सकते, अब इसकी साइकिल भी नहीं छोड़ सकते। छोड़ दी तो कोई उठा के ले जाता, कोई चोर, कोई बच्चा। तो मैंने इसको बोला अनमोल आप साइकिल ले चलो, परी आप मेरे साथ बाइक पे चलो। और फिर हम सब दुकान पे गए। अब क्या थी, कल थी परवा, होली का दिन, सब दुकानें बंद। अब इनको चाहिए चीज़, भाई साहब को चीज़ कहाँ से मिले। मैंने कहा भाई बड़ी समस्या होगी, ये मांग रही टॉफ़ी परी, और ये भी मांग रहा अनमोल भी, कह रहा मुझे भी टॉफ़ी चाहिए। मैंने दुकानें तो सब बंद हैं। अब दुकान के चक्कर में चीज़ दिलाने गया, वहाँ पे चोट लग जाती, बच गए। फिर हम आए घर अपने वापस, फिर हम दोबारा से गए। फिर एक गली में हमें एक दुकान खुली मिल गई, मनीषा दीदी की। हाँ, फिर हम तीनों लोग वहीं गए। हमने लाडू से बोला परी आप रुको, मैं आपको चॉकलेट दे लाऊंगा। ये बोली नहीं मुझे दुकान पे आना। मैंने कहा थप्पड़ लगा खींच के भी बैठ। फिर ये बैठ गई, फिर ये कुछ नहीं बोली, मुझसे डर गई। हाँ, क्योंकि पापा भी भाई पे चिल्लाया था, अब पापा परी पे चिल्ला रहा है, तो इसलिए परी चुपचाप से बैठ गई कि ठीक है, नहीं उतरूंगी तो मार पड़ जाएगी बेकार में। इसलिए परी वहीं बैठ गई। मैंने अम्मू को बोला ही रहना, ऊपर कोई नहीं आएगा, मैं डिसाइड करूँगा तुम लोगों को क्या दूंगा। फिर मैंने ली टॉफ़ी, चॉकलेट मेलोडी वाली, 1 रुपए की एक। मैंने एक ली परी और एक दी मैंने अनमोल को। ये दोनों फिर दोनों और मांगने लगे एक एक और। फिर मैंने 2 दी परी को और 2 दी अनमोल को, और परी को मैंने 2 दी, तो मैंने एक दी मम्मी के लिए और इसको दी एक पापा के लिए, है ना, 2-2। परी ने तो मम्मा को दे दी एक, है ना, पर भाई ने तो आधी दी बस। गंदा भाई, कोई बात नहीं। तो अब उसकी छींकें तो नहीं आ रही हैं, आपको तो छींकें आ रही हैं रात से मुझे इतना परेशान कर दिया परी ने। कितनी बार उठी, नकू आ रही, चूचू आ रही, नकू आ रही, मुझे इसने रात में सोने नहीं दिया। मैं तो क्या बताऊँ, मेरी तो नींद ही नहीं पूरी हो पाती इस घर में। जब से ये दोनों बच्चे पैदा हुए हैं, मेरी तो इन्होंने ज़िंदगी ख़राब कर दी सबने। मम्मी अभी तक सो रही है, 7 बज गए, झाड़ू लगनी है, चाय बननी है, खाना पीना बनेगा, ऑफिस जाऊंगा। हैं, छुट्टी कर लूँ ऑफिस की, ना जाऊं? बताओ। तो दोस्तों बड़ी समस्या होती है। वैसे ही माइनक्राफ्ट में जो विलेजर्स होते हैं उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ
पापा कभी पानी, हाँ परी कुछ कह रही है दोस्तों, बोलो। गाइस कह रही गाइस अच्छी से बोलो। पापा ने हमारे अप्पा मारा। पापा ने भाई के थप्पड़ मारा। हाँ मैंने क्यों मारा? आई मारा अभी अभी तो नहीं मारा। कल मारा ना। आज कल मारा था। देखो गाइस देखो, इसको याद है कि भाई के थप्पड़ मारा था। भाई के थप्पड़ मारा था क्योंकि मुझे गुस्सा आ गई थी बहुत ज़ोर से। ये गिरा ऐसे था, बहुत चोट लगी थी इसके। हाँ उसके बाद मैंने इसको बोला कि भैया अब साइकिल हिसाब से चलाना, धीरे चलाना। वही मैं बच्चों आपसे कहता हूँ, हाँ कि साइकिल को धीरे चलाना चाहिए। तेज़ चलाने से एक्सीडेंट हो जाते हैं। और वो आपको अनमोल बताएंगे कल अनमोल को कैसा लग रहा था एक्सीडेंट के बाद। बताओ अनमोल, आपको डर लग रहा था जब आप गिरे थे? आपको कुछ हुआ था? डर सा लगा? डर सा ना, कहाँ में गिर गया, कैसे में गिर गया, अब मैं ऐसे नहीं चलाऊंगा, अब मैं ऐसे नहीं चलाऊंगा, ऐसे आपके माइंड में आ रहा था? हाँ करो। हाँ हाँ देखा दोस्तों, तो आप भी मत चलाना। कभी भी आपको मन करे ना, लाओ मैं भी स्टंट कर लेता हूँ। मूवी में तो क्या होता है, मूवी में तो वो लोगों के साथ रस्सियाँ बंधी होती हैं, कैमरा लगे होते हैं, बहुत लोग सपोर्ट के लिए होते हैं, चोट ना लग जाए, नीचे गद्दे बिछे होते हैं, तब वो स्टंट करते हैं। बट रियल लाइफ में वैसे स्टंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो आपकी हेल्प करें, आपकी चोट लग सकती है। वैसे ही जैसे हम इसको पीट रहे हैं, एक विलेजर्स को डंडे से, और ये मर नहीं रहा है, इसने उल्टा मुझे ही मार दिया। तो ऐसा होता है गेम के अंदर। गेम में तो आप को वो मार देते हैं, आप उन्हें मार देते हो, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ जो होती है वो एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। गेम में तो आप मर जाते हो, दोबारा से आ जाते हो गेम में, है ना, पर रियल में ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों मेरा आपसे इतना ही है कहना कि थोड़ी पढ़ाई पे ध्यान दे लो, क्योंकि एग्ज़ाम आ गए हैं। अब जो एग्ज़ाम है ना, वो अनमोल आपके कब से हैं? 11 तारीख 11 मार्च से हैं। हाँ परी कुछ कहना आपको? पता नहीं है। पता नहीं है परी, कुछ कहना है? ये गायो कुछ कह लो। गायो ये लगा दूँ? तो लगा तो तब दूंगा ना जब कुछ बोलना सीखो पहले। अभी आपको बोलना तो आता नहीं है, लो लगा दिया, बोलो हाय गाइस, ऐसे बोलती हो? थोड़ा साफ बोल लो। बोलोगी या ड्रामे कर रही हो? टूट जाएगा, ऐसे नहीं करते हैं। मैं अभी आपको दूसरा ला के दूंगा, दूसरा प्लीज़, जरा मुझे बात कर लेने दो, है ना। हाँ दूसरा है। तो दोस्तों मैंने यही सोचा है कि अनमोल के एग्ज़ाम है 13 मार्च से, और आज हो गई है, आज अनमोल कितनी तारीख हो गई है आपको पता है? आज 5 है, पर ये 5 कह रही है, आज 5, आज 4 नहीं होगी, आज 5 होगी। तो दोस्तों जो भी तारीख है, हम अब आपके भी एग्ज़ाम आ रहे होंगे, है ना, मार्च का महीना चल रहा है, फाइनल एग्ज़ाम आ रहे होंगे। पर चुप हो जाओ। तो दोस्तों मैं यही कहता हूँ आपसे कि आप अपने माता पिता को परेशान ना किया करें, और आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखें, क्योंकि गेम तो चलते रहते हैं। गेम का क्या है, गेम कभी माइनक्राफ्ट खेल लो, कभी ग्रैनी 2 खेल लो, 3 खेल लो, 4 खेल लो, ग्रैनी 10 खेल लो, उससे क्या है। थोड़ी पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ताकि आपकी ज़िंदगी में पढ़ाई काम आएगी, ये गेम नहीं आएंगे। देखो टेक्नो गेमर है, टोटल गेमिंग है, ये लोग बन गए तो उनकी किस्मत कह लो, या उसमें इतने कंपटीटर नहीं थे इसलिए ये बन गए, है ना। पुराने यूट्यूबर्स, अब के टाइम में बहुत कंपटीशन है, यूट्यूबर बन पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, आप यूट्यूब के लिए भी ट्राई करते रहो, अपने वीडियोस बनाते रहो, लेकिन आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, एजुकेशन। क्योंकि अभी आपको 12th करनी है, 12th करने के बाद ही तो आपको कुछ करना है लाइफ में। तब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। फाइनली इंजीनियर बनना है बीटेक करके, या आपको मेडिकल साइंस में जाना है, डॉक्टर बनना है, या आपको कोई आईएएस की परीक्षा देनी है।
ठीक है। अब इनके अलावा आप YouTube पे भी ट्राई करते रहिएगा। एक छोटा सा वीडियो या कोई गेम खेल लिया आपने डाल दिया, ऐसे करके आप कर सकते हैं। लेकिन आप किसी एक चीज़ के भरोसे मत बैठिएगा। ज़िंदगी एक ही ऑप्शन अनेक रखिएगा ताकि आप उसमें सक्सेस हो सके। अब मेरा तो काम है आपको समझाना, आप समझें तो अच्छा, ना समझें तो भी अच्छा है, क्योंकि मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप डॉक्टर बने या डकैत बने, मुझे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, वो आपके ऊपर है। आपको डाकू बनना है या डॉक्टर बनना है, क्योंकि डॉक्टर की कमाई इंजीनियर्स से भी ज़्यादा होती है और डाकू की कमाई कुछ नहीं होती है। एक बंदूक की गोली होती है पुलिस वाले की, वो मारेगा ठाई और आपका काम टाई हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ ये मेरी भूतनी गोदी के पीछे पड़ी है, गोदी गोदी गोदी, और अब मैं इसको गोदी नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी गोदी लेंगे, चुप हो जाओ। तो दोस्तों अब आप समझो कि परी रो रही है और मैं आपको समझा रहा हूँ। कितना मुश्किल है यहाँ समझाना दोनों बच्चों के बीच में। एक को फ़ोन चाहिए, एक को गोदी चाहिए। चलो 1 मिनट चुप हो जाओ, मेरी कन्हैया आ जाओ। मैं परी को तो मैंने कन्हैया ले लिया, ठीक है। अब भाई भी मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, वो कह रहा है मुझे फ़ोन दे दो, कब मिलेगा फ़ोन। रुको जाओ भाई, होने दो, रिकॉर्डिंग थोड़ी सी बच्ची है। अब आप वीडियो बाद में बना लेना, क्योंकि पढ़ाई पे भी थोड़ी ध्यान दे लो, ऐसे काम ना चलेगा भैया, है ना परी? क्यों परी, सही बात? परी कुछ कहती नहीं, मेरी गोदी दबा दी, गोदी छोड़ दे मेरी। हाँ बात सुनो, क्या मत करे पड़िया की तरह, भैंस की तरह। ऐसे क्यों करता है? भाई नहीं करता, आप करते हो ऐसे। ऐसे क्यों करता है? ये कौन सी आवाज निकालता? अरे ये किसकी आवाज है? मैं नहीं करती हूँ। मैं नहीं करती हो तो कौन करता है? सुनिए, टूट जाएगा। छोड़ोगी इसको कि लपड़ लगा दूं मुझे खींच के? दो। हाँ ठीक है, दूंगा, हटो। क्या दूं? नहीं बात ये। क्या दूसरा दूं? नहीं दूसरा कहाँ से आएगा? एक ही तो है घर में। कहाँ लेके आओ? मुझे तो नहीं मिला दूसरा। तो दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरी जान-मन उठ चुकी है और जो जान-मन की छमियाँ दोनों घूम रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, मेरे छोटे छोटे भाइयों, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, पढ़ाई पे ध्यान दो। ये गेम से ज़िंदगी नहीं कटेगी। नीचे मत देखो, ऊपर देखो, ऊपर और गिर पड़ोगे। इसलिए कहते हैं ज़मीन पे पैर रख के चल रहे हो ना, तो ज़मीन पे देखो, है ना, उसके हिसाब से चलो, देखकर कहीं ठोकर ना लग जाए। तो दोस्तों अभी मैं आपको क्या बताऊं, क्या समझाऊं, इतना ही काफ़ी होगा आपके लिए मुझे लगता है, क्योंकि गेम अपनी जगह है और रियल लाइफ अपनी जगह है ना। तो हम दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं। हम तो गेम बनाया है, किस लिए बनाया गया है? ताकि आप थोड़े एंटरटेनमेंट रहें, आप थोड़े से एंजॉय करें, ना कि गेम को इतना सीरियस ले लो कि आपकी लाइफ क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, लाइफ को ख़राब होने, क्या बोलते हैं ख़राब होने को? मत करो। एक्सपायर, है ना, या ख़राब कर दो अपनी लाइफ को। तो वो सब मत करो, है ना। सब पढ़ाई करो। ये कैरी मिनाटी, ट्रिगर इंसान, ये चक्कर मत रहो। ये लोगों के तो पैसे अच्छे खासे आ रहे हैं, 2-2, 3-3 लाख रुपये रोज़ के आ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ना ये सौरभ जोशी ब्लॉग्स वगैरह हैं, आप अपने ब्लॉग्स ट्राई करो यार। हाँ उनके भी देखो वो कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पर अपने लिए भी कुछ करो यार। यूट्यूब से वही थोड़ी पैसा कमाएंगे, आपको भी तो कमाना है भाई। पैसे तो सब कुछ चाहिए ना लाइफ में, सबके खर्चे हैं अपने अपने। तो इसलिए कहते हैं
भैया उनके भरोसे मत रहो कि वो भाई साहब हमें कुछ देंगे। अरे क्या देंगे आपको? अगर वो देंगे तो पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा बेच बाच देंगे या कोई वो कर देंगे, कमेंट जो ज़्यादा लोग करेंगे उनको दे देंगे। तो उन चीज़ों में मत जाओ। आप अपनी चीज़ों पे ध्यान रखो कि भाई आपको क्या करना है लाइफ में। लाइफ सिक्योर करना है तो आपको पढ़ाई तो विशेष करनी पड़ेगी। पढ़ाई अगर आप अच्छे से करेंगे तभी तो कुछ बनेंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, और खेलेंगे कूदेंगे तभी बनेंगे नवाब। पर कुछ तो कर लो पढ़ाई के साथ साथ। ये गेम इतना सीरियसली मत लो, थोड़ा सा खेल लो। आपके पास देखिए, आपके पास कितने घंटे होते हैं? आपके पास 16 घंटे होते हैं, 8 घंटे सोने के बाद, ठीक है। तो आपको 16 घंटे में तो आपके स्कूल में चले गए 4 घंटे, है ना। और 4 घंटे में आप इधर उधर घूम लिए, जो भी काम था आपका वो लिया, खाना पीना नहाना धोना। अब अच्छे आपके बाद 8 घंटे, ठीक है। अब 8 घंटे में निकाल दिए, 4 घंटे और निकाल दो जी, अब 4 घंटे। 4 घंटे में आपको 3 घंटे पढ़ना है, ठीक है। और 1 घंटे आप फ़ोन चला लीजिए, ज़्यादा नहीं। क्योंकि देखो ज़्यादा फ़ोन चलाने से ना क्या होता है, फिर माइंड ना पूरा एकदम से बंद हो जाता है। फिर आपकी स्कूल की मैडम आपको कितना भी पढ़ाए ना, आपको ये लगेगा कि यार मैडम ने पढ़ाया नहीं। माता पिता यही कहेंगे कि बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। अब बच्चों के आपके माइंड में इतना भर देते हो आप, ये फ़ोन दे दे के वो उनके माइंड में, छोटा सा उनका दिमाग होता है, ठीक है। अब वो सब भर जाता है उनके माइंड में, उनके पूरा ये फ़ोन का नशा, यूट्यूब का, दुनिया भर का। तो अब वो दे दे के वीडियो उनका दिमाग ऐसे ही ब्लॉक हो जाता है, फिर वो पढ़ पाते नहीं हैं। अब मैं उनको बोलता हूँ कि बच्चों पढ़ाई करो, तो वो लड़ाई शुरू कर देते हैं। लड़ाई करना, वो पढ़ाई नहीं करते, वो लड़ाई शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ना लड़ाई भर चुकी है। मैं बोलता हूँ बेटा पढ़ाई कर लो थोड़ी सी, तो वो कहते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे, पर वो करते नहीं हैं। मैंने बोला अनमोल से, अनमोल बेटा कल शाम को पढ़ेंगे, ठीक है, 12 बजे के बाद। भाई साहब ने क्या किया ज़रा बताना? 12 बजे के बाद 12 बजे मुझे बातों में उलझा दिया, उलझा के ऐसे घुमा गोल घुमा के ऐसे करता रहा कि मतलब ना तो पढ़ाई करी और ना हमें पढ़ाने दिया, क्योंकि हमें पूरा घुमा दिया माइंड को यार। अब आजकल के बच्चे इतने होशियार हो गए हैं, इतने माइंड घुमाने वाले हो गए हैं कि माइंड घुमाते रहते हैं। उनका ही काम है कि माइंड घुमाते रहो माता पिता का। और बस इतना दिमाग कहाँ से आया है सोचो आप। पहले जो बच्चे थे वो ऐसे तो नहीं करते थे, जो बोला माता पिता ने वही बात मानते थे, वही करते थे। लेकिन आज के बच्चे सुनते ही नहीं है यार। उनको बोलो कुछ, बेटा ये काम मत करना, वही काम करेंगे, बेटा यहाँ से मत जाना, वहीं से जाएंगे। आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं, लड़ाई झगड़ा तो ऐसे करते हैं जैसे कुछ समझते नहीं हैं, मारपीट। तो मैं इतना बोलता हूँ, उसने बोला ना, उसने रुकने के लिए, तो रुको। ओए स्टैचू, देखो उसने स्टैचू कर दिया, ओवर, है ना। स्टैचू ओवर सीख गए दोनों, पता नहीं कहाँ से सीख गए हैं। ये परी बोल देती है स्टैचू, कहती ओवर। तो इतने बच्चे होशियार हो गए, 3-3 साल के बच्चे पूरा सीख गए हैं। हमें नहीं, सब नहीं आता था। आप खुद सोचो आपके समय में क्या आता था? कुछ नहीं। लेकिन आज के समय में सब कुछ मिल रहा है और बढ़िया बढ़िया मिल रहा है यार, ऐसे थोड़ी होता है। तो दोस्तों चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बातें करेंगे आपसे अच्छी। तो थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और दूसरे दोस्तों को शेयर करें, दूसरे भाइयों को, दूसरे छोटे बच्चों को, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकें, कुछ बन सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।